अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज मैं आ रही थी अम्मी के घर से वापस, तो दिल बहुत उदास था। बस क्या करें, हम बेटियों को भी वापस अपने घरों में तो आना ही होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा रास्ते का भी मैंने कैप्चर किया, तो मैंने बोला चले मैं ये भी अपने व्यूवर्स से शेयर करूँगी। तो बस दिल बहुत उदास था। बहरहाल घर तो आना ही था। मैं और मेरी सिस्टर साथ ही गए थे और हम साथ ही आए थे। तो बस ये थोड़ा सा मैंने रास्ते का कैप्चर किया। तो अभी से ही अम्मी अब्बू याद आने लग गए थे। अब देखें घर में कैसे टाइम गुजरता है, पर घर में भी माशाल्लाह बच्चों के साथ अच्छा ही गुजर जाता है, लेकिन ये माँ बाप का प्यार कुदरती होता है। तो जी जनाब, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि मुझे रात के लिए रेसिपी बनानी है, तो आप मुझे जल्दी से ना कुछ ला कर रख दे घर पे ना। तो वो कलेजी ले आए थे, तो मैंने रेसिपी तो यही डाली, तो मैंने वॉश करने का कहा कि चलें ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये सिरका है, एक ढक्कन लिया। पहले कलेजी को मैंने वॉश कर लिया है, तो ये पानी के अंदर सिरका डाला एक ढक्कन। तो ये देखें ये कितना ब्लड निकल रहा है। तो मैं इसे इस तरह वॉश करूँगी तो ये बिल्कुल साफ़। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने डिप करके रखना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना कि ये टूट जाएगी, क्योंकि विनेगर में एसेंस होते हैं, तो वो फिर कलेजी की बोटी टूटेगी। जितना मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करके ले आऊँगी, क्योंकि इनमें ब्लड लगा हुआ था। तो ये देखें तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट आप रखेंगे, ये बर्तन साफ़ हो गए। तो जी जनाब, ये देखें अब मैं ये निकाल दूँगी, इसमें से सारा ब्लड निकल चुका है। तो ये बहुत इजी टिप है, इससे महक भी ख़त्म हो जाती है और ब्लड की स्मेल हाथों से भी नहीं आती सिरके की वजह से। तो ये देखें अब एक बार मैं इसे भी वॉश कर दूँगी। बिल्कुल पिंक, हल्का हल्का पिंक पानी रह गया था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जी जनाब, अब मैं आपको इसकी बता देती हूँ फ़ाइनल लुक भी। तो बस फिर मैंने जल्दी से रेसिपी बनाई और अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी, क्योंकि फिर मैं थक बहुत गई थी, मुसलसल सफ़र में थी। तो फिर दूसरे दिन तो मैंने खैर ब्लॉग बनाया ही नहीं। ये फिर थर्ड डे आ गया था, क्योंकि मैंने रात में बनाए थे दाल चावल, उसकी रेसिपी तो मैंने डाल दी थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आज ब्लॉगिंग करूं। तो मैंने कहा चलें कल पे पेंडिंग पे रख देते हैं। तो फिर ये तीसरा दिन है। तो वो जी जनाब, तो ये सुबह सुबह का टाइम था। बर्तन धुले हुए थे जो वो मैं समेट रही थी, और नाश्ते के बर्तन में ऑलरेडी सिंक में रख चुकी थी, क्योंकि जब सूख जाते हैं तो मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। तो मैं घर पर 2 दिन नहीं थी, तो कबाब वगैरह तो बने हुए थे। तो मेरे हस्बैंड और मतलब मेरे मियाँ जी ने क्या किया, कबाब फ्राई कर करके पैन्स गंदे करते रहे। तो वो सारे पैन वगैरह गंदे थे, तो वो तो पहले ही वॉश किए हुए थे, बस ड्राई हुए। तो मैंने कहा चले मैंने भी समेट लूँ। तो सारे पैन वगैरह और मैं अपने कैबिनेट में रख रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर कर दूं कि घर पे ना हो तो मियाँ जी कितना गंद बनाते हैं। तो जी जनाब, तो काफ़ी दिन हुए थे, तो उससे 3 दिन भी अगर घर से बाहर है, वेदर ऐसा है मट्टी वाला, तो हर चीज़ पे मट्टी मट्टी थी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई हुई थी कि मैंने कहा चले मैं आज आपसे अपनी लाउंज की सेटिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह शेयर कर दूंगी, और किचन समेटना, क्योंकि आज भी एक तरह का कशीदा ही आया हुआ था। आज मुझे साग की रेसिपी बनानी थी, और आपको पता है साग पे भी बहुत मेहनत होती है। तो ये मैं अपने कांच के बर्तन तो ऊपर ही रख देती हूँ। ये मैंने पहले भी एक ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें डेली रूटीन। असल में मॉर्निंग में बंदा उठता है तो सबसे पहले लेडीज़ का तो यही है, डायरेक्ट किचन है। हालांकि अम्मी बार बार कहती है कुकिंग चैनल में किचन दिखा रही हो तो ब्लॉगिंग में क्यों दिखा रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उठते साथ ही किचन में आती हूँ। तो मुझे स्टार्ट जहाँ से लेना होता है मुझे समझ ही नहीं आती। तो ये मैं कांच के बर्तनों का अलहदा से कैबिनेट है, जो जैसे जैसे सेटिंग है मैं वैसे वैसे रखती रहती हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी नई नई ब्लॉगिंग है तो मुझे इतनी समझ नहीं आती, तो प्लीज़। तो जी जनाब, ये देखें इसी के साथ ये प्रेशर कुकर वगैरह मेरा बराबर वाले कैबिनेट में जाते हैं, ये स्टील वाले बर्तन। अच्छा, ये मेरे सारे शॉपर होते हैं, जो मैं कुछ कचरा वगैरह डालना हो या कहीं नीड हो तो यूज़ होते रहते हैं, लेकिन ये मैं सामने ही रखती हूँ। फिर बच्चे पूरे कैबिनेट्स में घूमते रहते हैं, शॉपर कहाँ है, शॉपर कहाँ है। पहले मैं हटा कर रखती थी, लेकिन अब मैं ये कूलर के पीछे ही कर देती हूँ, तो सामने ही पड़े होते हैं। जिस बच्चे को जैसे चाहिए होता है वैसे ही यूज़ हो जाता है। तो जी जनाब, ये देखें साथ ही मैंने ये साग के लिए ले ली था तसला, तरामी। हमारी ज़बान में तरामी कहते हैं, मेरी बहन कहती है तरामी क्यों बोलती हो। अब मैं क्या बोलूँ, थाल ले लिया भाई, तसला ले लिया, बस। यही नाम मुझे पता है। तो अच्छा, वो भगोना ले आओ, वो बंगालन दद्दा थी, वो कहती थी भगोना ले आया करो बेटा, वो भगोना ले आओ। तो मैं ढूंढती रहती थी कितनी देर के, ये बोला क्या है इन्होंने। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड ड्राई फ्रूट अखरोट वगैरह लेकर आए थे, तो ये भी मैंने कंटेनर में डालकर सेव करने थे।
तो मैंने पहले कंटेनर को खाली किया क्योंकि उसमें मेरा कुछ और सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने ये अखरोट डालने शुरू कर दिए ताकि ये भी मैं सेव कर लूँ, तो निकाल कर यूज़ होते रहेंगे। तो मौसम अच्छा था, हवा आ रही थी, लेकिन गर्मी है, दिन में गर्मी है, रात को ठंड है, अजीब सा मौसम है। इस वजह से ना बुखार बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये देखें, साथ साथ में कर भी रही थी, वो कैमरा मेरा ऑन था। तो ये मैंने साग निकाला, जो कि एक तरह का कशीदा, मैं तो ऐसे कहती ही कशीदा हूँ। जिस दिन साग बने ना, उस दिन आप लोग समझ लें बस आज आपकी शामत आई है। तो जनाब मियाँ जी को भी याद आया हुआ था और मुझे ख़ुद भी, और बच्चे भी मेरे बहुत खुश थे आज के भाई चलें, काफ़ी अरसे बाद साग बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद ही बनता है। होती ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन ये है कि ये पक कर बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। अम्मी बोलती थी ऐसो है ना तीये तो यही बात है। दद्दा भी कहती थी। अच्छा जनाब, तो साग बना रही थी तो बच्चे अपने दादों को बहुत याद कर रहे थे कि दद्दा कितना अच्छा साग बनाती है। बस अब हम उन बातों में ही याद करते हैं उन्हें, हमें से बिछड़े हुए 1 साल हो चुका है। तो जी जनाब, साग मैंने निकाल लिया था। जी जनाब, तो ये मेरा थोड़ा सा मैसी हुआ था लाउंज, तो मैंने कहा चलें आज मैं ज़रा सही से, क्योंकि खिड़कियाँ विंडो वगैरह खुली हुई होती हैं ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, कितनी भी कोशिश कर लो। और हवा का क्रॉस भी, जब तक मेन इंट्रेंस की जो खिड़की है किचन वाली, वो तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई हुई है, वहाँ से हवा आती है तो डायरेक्ट लाउंज की खिड़की से पास होती है। अगर लाउंज की खिड़की बंद हो तो हवा आती ही नहीं है, तो मुझे लाजमी खोलनी पड़ती है। हाँ, अलबत्ता सफाई वगैरह करके, जब तक मतलब बच्चे घर पे हैं तो मैं बंद ही रखती हूँ। लेकिन यह है कि मगरिब के बाद तो मुझे लाजमी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। डेंगू बहुत आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है डेंगू। मुसलसल हर दूसरे घर में पेशेंट मौजूद है इस वक्त डेंगू का। बुखार ही है बस आजकल, कभी कोविड आ रहा है, कभी डेंगू आ रहा है, यही मसले हो रहे हैं। बस बुखार के भी 100 नाम आ गए हैं। तो ये मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही थी। तो जी जनाब, तो बस अम्मी के घर से आए तो एक दिन तो रास्ते आने जाने में अम्मी के घर में तो हमने खूब सारी बातें की, क्योंकि हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं। हम लोगों ने इतनी बातें की, रात को 2:30-3 बजे जीनत बाजी भी आ गई थी, सब बहनें थी हम, तो नाजिया भी थी, जीनत भी थी, सब थे। तो बहुत मज़ा आया, मतलब इकट्ठे हमने एक रात गुजारी, लेकिन उसमें हमने इतनी बातें की कि हद ही ख़त्म। फाइनली 2:30 से 3 के दरमियान में हम लोग सोए। तो फिर सुबह सुबह भी यही था कि भाई जल्दी जल्दी उठ जा। तो बातें होती रहीं, बहुत मज़ा आया अम्मी के घर सब बहनों के साथ। ये है कि करीब करीब रहने से ये फ़ायदा है कि सब इकट्ठे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ रोशनी का थोड़ा इशू होगा, क्योंकि विंडो से ना ज़्यादा धूप आ रही थी, तो मेरा कैमरा इस तरफ था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा है, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, तो मैंने वीडियो बना ली थी। लिहाजा नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगी कि विंडो की तरफ रखा करूँगी कैमरा, ताकि यहाँ फ्रंट की तरफ रोशनी है। तो मुझे इतना अभी नई नई ब्लॉगिंग है, समझ नहीं है, तो ये भी मैंने कर दिया। अच्छा, मेरे डेली रूटीन में है कि मैं फ्रिज को भी सेट लाजमी करती हूँ, ताकि ज़्यादा बिखरे नहीं। तो वो सब कहते हैं कि तुम्हारा फ्रिज हर वक्त सेट रहता है, तो मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है इसकी डस्टिंग करना, इसे देखना अंदर से इसकी जो सेटिंग है। क्योंकि जैसे भी रोटी बनाई, आटा है, तसबिया आटा रख दो या हंदला आटा फ्रिज में रख दो, तो बच्चे कहीं भी रख देते हैं, तो वो फिर मैं खुद सेटिंग करती हूँ। अगर मैं खुद ना करूँ तो मेरा भी फ्रिज लाजमी गंदा होगा। तो ये फिर मेरी आदत है। तो अब मैं देख लूँगी कि नीचे कौन सी सब्ज़ी कहाँ रखी हुई है, कौन सी बॉक्स वाली है, कौन सी बाहर है, क्योंकि अब साथ साथ सब्ज़ियाँ भी ख़त्म हो रही थी। मेरी आई थी अल्लाह भला करे जुमरात को, और आई थिंक कल फिर जुमरात है। तो पीछे भी कुकिंग होती रही। मेरे मियाँ जी को बहुत शौक़ है। वैसे शामी कबाब वगैरह बने हुए थे, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ प्याज टमाटर, वो मामा का होटल था बल्दिया में, बड़ा मशहूर, तो मेरे हस्बैंड वहाँ चीज़ें बनाते थे, बस वही एक्सपेरिमेंट करते रहते। एक दफ़ा तो हल्दी की जगह इन्होंने जर्दे का रंग डाल दिया था मैं आई तो मैंने बोला ये येलो येलो होती क्या बनाया है। जब मैं घर आई, ये बहुत पहले का वाक़या है, कह रहे ये मैंने ना मगज़ बनाया। तो मैं इतना येलो क्यों है, कह रहा ये मैंने हल्दी डाली थी पर ये कुछ और ही डल गया। तो जब मैंने गौर से देखा, मैं कौन सी बरनी से डाला है, मैं अब ये लो आपने तो फूड कलर डाल दिया तो जी जनाब, मैं डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। वो भी थोड़ा मैसी हुआ था। यम्मी के घर से मैं शॉपर वगैरह जो लेकर आई थी, वो तो मेरी बेटी ने हटा दिए थे। ये ऊपर वाली के पास था एक शॉपर, तो वो पड़ा हुआ था, वो मैंने उठाकर अंदर शिफ्ट किया। तो इसे भी मैं अच्छे तरीके से हर पूरे कॉर्नरों से डस्टिंग इसकी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मसला ये है कि खिड़की खुली हुई होती है तो मिट्टी बहुत आती है।
तो ये मेरी डेली की रूटीन है। वैसे इतना नहीं होता, वैसे मैं हाथ के हाथ साथ साथ करती रहती हूँ। फिर अब 2-3 दिन जब घर नहीं होते तो लाजमी मट्टी ने आना ही आना है। तो जी जनाब ये देखें, साथ साथ में सारी चेयर्स वगैरह भी सेट कर रही थी। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आ रही होती मैं किस तरह बनाऊँ। अगर आप लोगों के जहन में कोई आइडिया हो तो भी बताइएगा। तो वही अम्मी मुझे कहती है हर वक्त किचन दिखाती रहती हूँ, मेरा ज़्यादा टाइम निकलता ही किचन में है, तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या दिखाऊं। तो जी जनाब ये देखें, साथ साथ ही मैं कर रही थी। तो ये मेरी बेटी का दुपट्टा था, ये भी मैंने उठा लिया। तो मैं आपको ये फ़ाइनल लुक बता दूंगी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही होगा। बस मैंने ये समेट लिया था, पर्दे वर्दे आगे कर दिए थे। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक मेरे घर का। तो ये भी दिखा दूं, क्योंकि बेडरूम बच्चों वाला तो मेरी बेटी आती है स्कूल से, जैसे ही बच्चे स्कूल में थे तो वो सेट करेगी। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।